आप सबका फिर स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज का कंटेंट है 48 लॉज ऑफ पावर। आज से कुछ दिन पहले जब मैं स्कूल गया तो मुझे एक बुक मिला था 48 लॉज ऑफ पावर। जब मैं उसे पढ़ा तो मुझे कुछ लॉज मतलब अच्छे लगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था वो लॉज कहना क्या चाहते थे। जैसे पहला लॉज था, अपने बॉस अपने सुपीरियर से सर्वश्रेष्ठ ना दिखे, अपने से बड़े लोगों से सर्वश्रेष्ठ ऊंचा ना दिखे। अगर आप अपने बॉस से सर्वश्रेष्ठ ऊंचा देखेंगे तो वो आपको गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सब लॉज पढ़ के मुझे उतना समझ में नहीं आया। खुद जब एक दो पेज पढ़ा, आगे 3-4 लॉज पढ़ा, 12-13 लॉज, तब मुझे समझ आया ये बुक क्या है, इस बुक का मतलब क्या है। वो इंसान क्या है उसके बारे में वो बताता है। इंसान के डीप साइकोलॉजी के डार्क साइकोलॉजी के बारे में उस बुक में लिखा गया है, जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है 48 लॉज ऑफ पावर। जो सबसे पावरफुल बुक जो मुझे लगा। कुछ ही लॉज पढ़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसे पूरा पढ़ना चाहता था, लेकिन उतना टाइम नहीं था और उतना मोटा बुक पढ़ना असंभव। फिर भी मैंने 11-12 लॉज पढ़े थे, जो कुछ ध्यान है, और मैं उसको अपने कॉपी में नोट किया था, जो स्क्रिप्ट में अभी बनाया हूँ। पहला लॉज तो वही था कि अपने बॉस अपने सुपीरियर से सर्वश्रेष्ठ ना दिखे, और ये हर इंसान में होना चाहिए। अपने से बड़े लोगों से सर्वश्रेष्ठ ना दिखे, भले अभी वो आपसे ऊंचा है तो उसको ऊंचा होने का फख्र दिलाए। जैसे टीचर, आपका टीचर से आप सर्वश्रेष्ठ ना दिखे, भले उनसे ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त हो गई, लेकिन उनके सामने आपको ज्ञान को दिखाना नहीं है। आपको अपना ज्ञान को कंट्रोल रखकर उनके सामने उनका शिष्य बनने का नाटक करना है। वरना अगर आप वहाँ ज़्यादा उछलेंगे तो वो आप हटा भी सकते हैं, वो आपको हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और 2 नंबर का जो लॉज था, लोगों को अपने ऊपर निर्भर करें। लोगों को अपने ऊपर निर्भर करें, जो मुझे उतना समझ में नहीं आया, इसलिए मैं उसे आपको उतना नहीं समझा सकता हूँ। और लॉ नंबर 4 जो मुझे कुछ समझ में आया और मुझे वो अच्छा भी लगा, उस लॉज में था कि लॉ नंबर 4 में अगर आप किसी काम को करने उतर गए हो तो उसमें पूरी एनर्जी, पूरी जीवन शक्ति उसमें डाल दो, वरना मत करो। अगर आप किसी काम को शुरू कर देते हैं, 1-2 रोज़ करते हैं, फिर तीसरा रोज़ चौथा रोज़ करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पर आया हूँ, अभी 1 महीना से कर रहा हूँ, आप छोड़ दूँ तो ये लॉज यहाँ काम नहीं करे। अगर आप किसी काम को करने उतर गए, उसमें पूरी जीवन शक्ति, पूरा एनर्जी डाल दो, वरना मत करो। लॉ नंबर 4 में था। और लॉ नंबर 5 में था कि अपने शक्तियों को केंद्रित करें। और उस बुक में मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छा लगा, उसमें एग्जाम्पल के सहित आपको समझाया गया था। उसमें एग्जाम्पल ये था कि 10 जगह गड्ढे खोदने के बजाय एक जगह इतना गहरा गड्ढा खोदा जाए कि वहाँ से पानी का बौछार कभी रुके नहीं, इतना पानी हो कि पूरा वहाँ भर जाए। और लॉ नंबर 6 में था कि अपने कामों से जीते, ना कि बहस से। कुछ लोग होते जो बहस से जीत जाते कि नहीं, बहस से जीतने की कोशिश करते हैं। उनको कुछ देर के ये लुभावना हो सकता है कि वो जीते, लेकिन वो जीत खोखली होती है, ये आपको भी पता है। अगर आप कहीं बहस करके जीते हैं तो आपको लगा होगा कि मैं जीता, लेकिन कुछ देर बाद फील हुआ होगा कि वो जीत तो एक खोखली जीती, जिसको आपने बहस के दम पे जीता है। जो आपने मेहनत के दम पे और करके दिखा कर आपने जीता, वो जीत अलग होता है, और बहस करा हुआ जीत एक अलग होता है। इसलिए उस लॉज में कहा गया अपने कामों से जीते, ना कि बहस से। और लॉ नंबर 7 में था, लॉ नंबर 7 भी लॉ नंबर 1 से कुछ कनेक्टेड था। उसमें वही था कि अपने बॉस अपने सुपीरियर से सर्वश्रेष्ठ ना दिखें, और वही मतलब कुछ मैच ही था। तो लॉ नंबर 8 में था अपने शत्रुओं से काम लेना सीखे, अपने दुश्मनों से काम करवाएं। हर काम आप खुद नहीं कर सकते हैं, अपने मतलब दुश्मन के साथ अपने दुश्मन से काम लेना सीखे। लॉ नंबर 8 था। उसमें एग्जाम्पल दिया था, लेकिन घर आने के बाद मैं भूल गया हूँ। अपने शत्रुओं से काम लेना सीखे। और लॉ नंबर 9 में था आप अपने इरादे छुपा कर रखें। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं आपके सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। ये आपके सामने वाले को आपके योजना के तहत मालूम नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने एक बात कही थी जो उस बुक में लिखा गया था, तुम्हारी चालाकी इसी में है कि तुम अपनी चालाकी को कितनी चालाकी से छुपा सकते हो। तुम्हारी चालाकी इसी में है कि तुम अपनी चालाकी को
इतनी चालाकी से छुपा सकते हो जो इस लॉज में है, आप अपने इरादे को छुपा। और लॉ नंबर 10 में था, मूर्ख बनने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें। अगर कोई आपसे मूर्ख है या समझदार है, उसके सामने मूर्ख बनने का नाटक, भले आप एक समझदार इंसान हो, फिर भी एक मूर्ख के सामने आपको मूर्ख बनने का नाटक करना आना चाहिए। क्योंकि आप एक मूर्ख इंसान को जितना समझाओगे, वो समझने से ज़्यादा वो आपको मूर्ख बनाने में लग जाएगा। और इसे इस लॉ नंबर 10 में कहा गया कि मूर्ख बनने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें। और ऐसे ही कुछ लॉज थे जिसमें मैं उतना तो नहीं पढ़ा था, लेकिन लॉ नंबर 12 मुझे याद है, जो मुझे सबसे अच्छा और बेस्ट लॉ लगा। और आज के ज़माने में इस लॉ को उतना कोई उपयोग नहीं करता। इस लॉ में था, हमेशा लॉ नंबर 12 में था कि हमेशा ज़रूरत से कम बोले। आप जितना बोलेंगे आप उतना ही आम दिखेंगे, आम लोगों की तरह दिखेंगे। या पर बोले कुछ भी बोलते ना बक बक, क्योंकि आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपको सोचने का मौका मिलेगा, उतना ही आपका माइंड भी तगड़ा होगा और उतना ही आपको सोचने का मौका मिलेगा। ऐसे ही कुछ लॉज थे जिसे मैंने पढ़ा था, और अगले दिन और भी लॉज लेकर आऊँगा। अगर आपको लॉज अच्छे लगते हैं तो शक्ति के 48 नियम तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, और बहुत अच्छा है, जो रियल लाइफ में काम करता है। अगर आपको और सारे लॉज जानने हैं तो कमेंट करें।